एज हर कोई डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क करने वालों की एक ही दिक्कत चलती है, वो है लीड्स। या फिर तो लीड्स की कन्वर्जन अच्छा नहीं होना, या फिर तो लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लीड्स लेने के बाद भी उस पर अच्छा कन्वर्जन नहीं निकाल पाना, लीड्स कभी कभी इंटरेस्टेड नहीं होता है। बहुत सारे पर्सन होते हैं कि कॉल पिक नहीं करते, जिनका कॉल लगते भी नहीं है, और वो लीड्स हमारे बेकार चले जाते हैं, और हम नेक्स्ट डे, डे बाय डे, हमेशा एवरी डे हमें लीड्स बाय करनी पड़ती है, और हम थक जाते हैं। इट्स लीड्स पे भी कुछ भी कन्वर्जन नहीं निकले, मेरा ऐसे पैसे वेस्ट हो गए। और ज्यादातर जब न्यू एफबीओस आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, वो इसी बात को लेकर नेगेटिव होता है कि मैम अभी मैं लीड्स नहीं ले सकती, इतनी लीड मैंने बाय कर ली, इनमें से कोई भी कन्वर्जन निकले नहीं। तो आज हम जानने वाले हैं कि उसी लीड से, उसी पुराने लीड जितने लीड आपने बाय किए, जो आपने ऐसे ही रख दिया कि उनसे बात नहीं हुई, उसने कॉल पिक नहीं किया, या फिर तो उनका इनकमिंग नहीं था, सो दैट्स वाई बात नहीं, उन पे बात करके उनके साथ कैसे आप कन्वर्जन निकालो, एंड कैसे उनके साथ या काम कंटिन्यू करवाओ, उनको ही टू से करवाओ। सो हे गाइस, जैसा ही नेहा, आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड लीड पे कैसे बात करें। सो प्लीज लास्ट तक बने रहें, एंड या आप मुझे बताएं कमेंट पे जरूर कि इस टॉपिक पे क्या आपको हेल्प मिले, तो उसके लिए आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सो गाइस, मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जहां पे जिस पुराने लीड्स पे काम करके ही मैंने 2 से इवन बहुत सारे लोगों का टोकन अमाउंट भी मंगवाया है, लाइक स्लो ट्रैक से भी स्टार्टअप करवाया है, 2 से तक भी करवाया है। कैसे, तो आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी लीड पे हम बात करते हैं गाइस, जितनी भी कॉलिंग करते हैं, उनको ऐसे मत सोचो कि उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, इसका उनका या फिर तो इनकमिंग नहीं है, या फिर तो उनका फोन ऑफ था वगैरह, कुछ भी होता है। या फिर तो कभी ऐसा होता है कि किसी अदर पर्सन ने कॉल पिक किया होता है, उनके नाम से फॉर्म फिल किया होता तो है, बट उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, उनके पापा, किसी ने भी फोन उठाते, तो ऐसा लगता है कि चलो ये तो खराब ही हो गया, उनसे बात करने की कोशिश भी करते फिर भी नहीं हो। पर हम क्या कर सकते हैं उस पर, 2-3 तरीके मैं आपको बताऊं। फर्स्ट टिप, अगर आपने उस पर बढ़िया तरीके से कॉल किया, सबसे पहले जो लीड आप बाय करते हो, 2 या फिर 3 बार आपको कॉल करना ही है। मान के चलते आज अगर आपने 30 लीड पे कॉल किया, 30 लीड में अगर 10 लोगों के प्लान शेयर हुए, 12 लोगों से बात हुई, अगर बाकी जो 15-16 लोग जो रह गए, 17 लोग, उन पे आप दोबारा री अगेन कॉल कर सकते हो। मैं ज्यादातर नेक्स्ट डे कॉल करती हूँ। एक ही दिन में अगर 2-2 बार कॉल करते हैं, उसका कन्वर्जन थोड़ी डाउन जाता है, उनको लगता है पता नहीं कौन है इतनी बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको नेक्स्ट डे कॉल करती हूँ। अगर उनसे बात हो गई तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट डे में अगर नहीं होती है तो उनको क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले नंबर कॉपी करके मैंने अपने व्हाट्सएप पे खुद के ही नंबर पे शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो वहां पे मैंने नंबर सेंड कर दिया, एंड उसको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगी। जैसे उन पर मैं क्लिक करूंगी, व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, तो व्हाट्सएप किया, उसको मैंने मैसेज ड्रॉप किया, हे द साइड नेहा, रिमेंबर यू हैव अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉल किया था, बट ड्यू टू सम रीजन हमारी बात नहीं हो पाई, एंड हमारे पास कुछ बैच में स्लॉट्स अवेलेबल थे, सो रिसेंटली आपका नाम मुझे शो हुआ, सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी थे, तो इसलिए मैं आपको ये कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम की अभी भी सर्चिंग में हो, कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, जस्ट ऑडियो नोट को सुन के सिंपली रिप्लाई यस कर देना, मैं आपको कॉल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। ऐसे आप ऑडियो नोट भी सेंड कर सकते हो, या फिर तो कुछ आप जैसे कि मैसेज भी टाइप कर सकते हो, बट बल्क में किसी को भी कॉपी पेस्ट करके मैसेज नहीं करना है। ऐसा करोगे तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, बिकॉज मेरा खुद हुआ था, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि आपने ये ऑडियो नोट सेंड किया, दूसरा तरीका और भी मैं बता सकती हूँ, और थोड़ी हिंट मैं दे सकती हूँ। हे दिस इज नेहा फ्रॉम असम, रिमेंबर आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था ऑन इंस्टाग्राम, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल भी किया था, बट हमारी बात नहीं हो पाई। थिंक आप बिजी थे, कोई इशू नहीं है। सो डेट अगर अभी भी आप वर्क फ्रॉम होम के सर्चिंग में हो, इंटरेस्टेड कंटिन्यू करना चाहते हो, सिंपली ऑडियो को सुन के रिप्लाई यस, या फिर तो सेम नंबर पे आप मुझे कॉल बैक कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। और एल्स अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो, इस पे भी आप मुझे कंफर्म कर देना, ताकि आपका सीट कैंसिल करके मैं किसी अदर पर्सन को दे पाऊँ। जस्ट फॉर ये मैसेज मैं इसलिए सेंड करूँ बिकॉज आपने फॉर्म फिल किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे से आपको गाइड करें, और काम को कंटिन्यू करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस तरीके से हमने मैसेज किया, व्हाट्सएप को भी लगेगा कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है, किसी को बल्क में अगर हम मैसेज कर रहे हैं, या फिर 8-10 लोगों को एक के साथ में अगर हम मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग से मैसेज करो, बट फिर भी आप ये मेंशन करो कि हमारे साइड से कोई फोर्स नहीं है, और हाँ, इनकम क्लेम कभी भी मत करना, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये एक तरीका आपका हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आपने उनको कनेक्ट किया, अगर उनका फिर भी मैसेज आता है कि नहीं, नो, देन आप क्या कर सकते हो, उससे आप रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो। लाइक अगर उसने आपकी ऑडियो नोट को सुना, देखा, एंड उसके बाद अगर अप्लाई किया, यस डन, वेल एंड गुड, आप उनको कॉल करो, या फिर
टाइम पूछो किस टाइम पे वो फ्री है, उस टाइम पे आप कॉल करके उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, जैसे हम इनवाइट करते हैं इसी तरीके से करके। और इनवाइट कैसे करना है उसको लेकर भी मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको भी आप जरूर देखें। तो अगर उन्होंने रिप्लाई नो किया तो उनका आप रेफरेंस मार्केटिंग निकाल सकते हो, लाइक उनको बताओ ओके यार कोई इशू नहीं है, जैसे आपकी मर्जी, पर आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया, अभी मुझे और कुछ लोगों की नीड्स थी, वैसे रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास कुछ स्लॉट्स अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ड्रॉप कर दूं। अननोन नंबर, अननोन लोगों के पास जाने से बेहतर है आपके थ्रू मुझे जहां तक लगता है कि अच्छे लोग मुझे मिल सकते हैं। तो क्या आप मुझे ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट सेंड कर सकते हो जो आपके नॉन जोन में है, लाइक आपके जैसे स्टूडेंट्स हो, अगर वो स्टूडेंट है या फिर तो कोई हाउस वाइफ है और जॉब प्रोफेशन है। आज के डेट में हर कोई चाहता है सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना, जॉब के साथ भी एक्स्ट्रा अर्निंग करना, हाउस वाइफ होने के साथ भी, अपने घर के कामों को करने के साथ भी एक्स्ट्रा अर्निंग करना, या फिर तो स्टूडेंट अपनी खुद के एक्सपेंसेस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो पर आपके थ्रू किसी अदर पर्सन को तो हेल्प हो जाएंगे, एटलीस्ट वो 10-15 हजार की अर्निंग कर सकती है। तो अगर आप हेल्प कर सकते हो जरूर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उनको प्रोवाइड करना या फिर उनका नंबर मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं उनको गाइड करूंगी। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है, देन मैं उनको हेल्प करूंगी। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इस तरीके से करके आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, जिसका नो आया उसमें भी रेशो है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको मैसेज किया और वो तुरंत आपको बोले हाँ जी मैं कर दूंगी, ऐसा नहीं है। उनमें से हो सकता है जिस लोगों को मैसेज किया आपने उनमें से 1 या फिर 2% रिप्लाई करे, उसमें भी क्या ही जाता है, आपका ही फायदा है ना। अगर 2 नहीं भी रिप्लाई करते, यस मे भी हो सकता है आज नहीं कल नहीं 1 महीने 2 महीने के बाद भी तो रिप्लाई करे किसी अदर पर्सन का। ऐसे मेरे पास बहुत हुआ है कि मैंने उनको बोल के रखे कोई कुछ पर्सन जिनको मैं प्लानिंग दे देती हूँ, तो उसी के लिए ग्रीन आईडी के लिए स्लो अमाउंट के लिए, जैसे कि उनको कुछ प्रोडक्ट के लिए मैंने क्लोजिंग कर दिया, वो बोलता है कि नहीं मैम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर तो घर वाले, बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती है बंदे का, है ना। तो उनके साथ आप रिलेशन बिल्ड करके रखो, उनको बता दो कोई बात नहीं थी, अगर आपके थ्रू कोई है जिनको आप हेल्प कर सको तो उनको जरूर बताना। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन मुझे मिले स्लो ट्रैक से, जैसे कि स्लो अमाउंट से उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ पर्सन काम सीखे, कुछ पर्सन एनरोल की, इस तरीके से करके मेरे पास बहुत है। और जो अभी मैंने बोला कि जिन्होंने मेरे साथ 2-6 किया, लास्ट मंथ की बात है, उनको मैंने कॉल किया था, कॉल की बट बात नहीं हुई। आई थिंक वो जॉब करते हैं, हाँ वो जॉब करती है, वो लड़की थी। तो उन्होंने जॉब उस टाइम पे आई थिंक उनकी जॉब थी जब मैंने उनको कॉल किया था, बट उनकी कॉल उन्होंने मेरी कॉल रिसीव की नहीं। तो मैंने ऐसा नहीं कि देखो हमें भी नहीं पता है कि 30 नंबर में से कौन पर्सन सीरियस निकलेंगे, कौन मेरे साथ स्टार्ट करने वाले, बट अगर हमने छोड़ दिया वो भी चले जाएंगे किसी और के पास, है ना। उनमें से मैंने सारे पर्सन को मैसेज किया जिनसे मेरी बात नहीं हुई, जिनकी इनकमिंग नहीं थी, जिनका जैसे कि फोन लगा नहीं रहा। एक बंदे का मेरे पास रिप्लाई आया यस मैम, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑडियो नोट, ऐसे ऑडियो नोट मैंने सेंड कर दिया था, तो उनका मुझे रिप्लाई आया था यस मैम। तो मैंने उनका फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग करवाया, सारी डिटेल्स भेजी, इस तरीके से करके मैंने उनका पूरे के पूरे अमाउंट से, अभी आपको पता है 2cc कितने अमाउंट 35 to 38,000 के आसपास हो रहे हैं, तो कंप्लीटली मैंने उनका 2cc करवाया। सोचो अगर मैंने उनको मैसेज नहीं किया होता, यही सोच के नेगेटिव होके बैठ जाती कि उन्होंने तो मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इनमें से तो मेरा कोई कन्वर्जन ही नहीं निकला, तो 10-12 हजार कमा के बैठी, राइट। तो यही होता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सन फोन जैसे कि किसी और के नाम से फॉर्म फिल होते हैं, कोई और फोन रिसीव करता है ना, तो हम सोचते हैं भाई इनको हम क्या जवाब दें। इनको भी इस टॉपिक को भी लेके और एक्स्ट्रा से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। उनसे पूछ सकते हैं आप उनके कौन बात कर रहे हो, उनके पापा भी हो सकते हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टा की आईडी किसी और के नाम से होती है, कोई फॉर्म फिल कोई और कर रहा होता है ना, तो हमें कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो कोई उनके रिलेटिव्स है, उनसे पूछो उनसे कैसे कॉन्टेक्ट हो सकती है मेरी। तो अगर उन्होंने नंबर दे दिया वेल एंड गुड, नहीं दिया तो व्हाट्सएप पे अपने मैसेज कर ही दिया। मैक्सिमम पर्सन के ये चांसेस होती है जिन्होंने जिस नंबर से फॉर्म फिल की होती है उस नंबर पे अगर वो नंबर यूज नहीं कर रहा पर व्हाट्सएप वो यूज करती है, ठीक है। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दिया, मैसेज ड्रॉप कर दी, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो रिप्लाई करेंगे एंड वहां पे वो रियल पर्सन मिलता है जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर तो हमेशा हमें प्रोवाइड करते ही हमारे लीड्स में। आपका क्या फनल है मुझे नहीं पता किस तरीके से, बट जितने भी मैं लीड्स प्रोसेस करती हूँ जो भी होता है, या फिर तो मैं फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन देती हूँ उस पर मैं ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर का ऑप्शन रखती हूँ, ताकि ऐसा भी होता है कभी कि कुछ पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर अलग है ना, एक्टिव नंबर, और व्हाट्सएप नंबर अलग होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप नंबर वो ऐड करके रखते हैं, हम उनको कॉल करते हैं तो उस पर इनकमिंग नहीं होती है ना, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमेशा रहती है। तो दूसरा ऑप्शन चेक करो कि वो नंबर है या नहीं आपके पास है, तो इस तरीके से कर सकते हो। सो गाइस
यही थी आज की वीडियो में। ऑलमोस्ट ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करने वाली हूँ, छोटी छोटी टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको किसी भी चीजों को लेकर नीड हो, लाइक इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ, मैं अच्छे से आपको गाइड करूंगी। एंड या लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेट मैं भी हूँ और अच्छे से वीडियोज बनाने के लिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।